तुर्किया में हर गुजरते लम्हे के साथ साथ क़यामत खेज ज़लज़ले के बदतरीन असरात नजर आ रहे हैं और अमवात के आदाद शुमार खौफनाक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। अमूमन ऐसे ज़लज़लों में अमवात के अलावा जख्मियों की तादाद में भी 3 गुना तक इजाफे का खदशा होता है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बाइस अमवात बढ़ जाया करती हैं। पाकिस्तान से भी टीम्स तुर्की पहुंची, जहां वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने वाला मुल्क है। 2005 में जब पाकिस्तान में बदतरीन ज़लज़ला आया तो तुर्किया ने हमारी मदद में कोई कसर ना छोड़ी। तुर्किया ज़लज़ले के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयों की इब्तिदा ही से पाकिस्तान की मदद करने वाला बड़ा मुल्क था, जिसने हमारी इमदाद के लिए कम से कम 30 इमदादी जहाज रवाना किए और $150 मिलियन तक की इमदाद भी की। तुर्किया के रेस्क्यू वर्कर्स पाकिस्तानियों को बचाने के लिए अपनी जानें भी गंवा बैठे। तुर्किया ने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की, अवाम आज तक इसे भूल नहीं सके हैं। शाम हो या तुर्किया, दोनों ही मुसलमान ममालिक हैं और OIC के प्लेटफॉर्म से भी इनके लिए इमदाद की अपील की जा सकती है ताकि मुस्लिम ममालिक यकजा होकर भी इन दोनों ममालिक की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अगर OIC की जानिब से ज़लज़ले के मौजू पर सरबराहान मुमलिकत का इजलास नहीं बुलाया जाता तो कम अज कम वज़राए खारजा की सतह पर कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है। यहाँ ये जिक्र भी जरूरी है कि शाम पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इस पर शामी हुकूमत ने अमरीका से अपील की है कि पाबंदियों को ज़लज़ले जैसी आफत को मद्देनजर रखते हुए फिल फौर खत्म किया जाए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।